दोस्तों, जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से। यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। तो पहला वैकेंसी ऐसा है जिसमें कि आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू होगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए और जैसे बताऊँगा वैसे ही सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि प्राइमरी टीचर जो भी यहाँ वैकेंसी आई है मल्टीपल स्टेट में। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जहाँ पे आपका सीधा भर्ती होगा, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक पोस्टिंग आई है जिसमें कि प्राइमरी टीचर का है, जिसमें कि आपका सीधा सिलेक्शन होने वाला है, सीधा भर्ती होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए विदाउट एनी स्किप। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हो, सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहला वैकेंसी है वो है सर्व शिक्षा अभियान। इस वैकेंसी का नाम है शिक्षा विभाग भर्ती और यहाँ पे 2 पोस्टिंग आई हैं। पहला आपका है लोअर प्राइमरी टीचर और दूसरा है अपर प्राइमरी टीचर। यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाला है 10,673। 10,673। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन है एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसका जो भी सैलरी है वो है मिनिमम, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी है और वो है 14,000, यानी कि मिनिमम है 14,000 से लेकर के 70,000 सैलरी। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेगा। और यह भर्ती आपको सीधे भर्ती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भर्ती है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा और ना ही यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू होगा। नो एग्जाम एंड नो इंटरव्यू। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए और जैसे बताऊंगा वैसे ही आप सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके एज के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम एज है 18 साल और इसका मैक्सिमम एज है वो है 40 साल। और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप एससी हो और एसटी हो तो उनके लिए एज में छूट है 5 साल। और यहाँ पे ओबीसी के लिए एज में 3 साल का छूट है। तो एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। अब देखिए एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, किसी भी कास्ट के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एंड दिस इज दी डायरेक्ट सिलेक्शन भर्ती विदाउट एनी एग्जाम एंड विदाउट एनी स्किल टेस्ट। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे आपका सीधा भर्ती होने वाला है, इंटरव्यू होगा, यानी कि एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी बताऊँगा कि यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी ईएड बीएड नहीं मांगा गया है, यानी कि यह भर्ती बिना बीएड की है। इसमें यहाँ पे कोई भी बीएड डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम आपको 12 पास आउट होना चाहिए, यानी कि चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू होने के बाद यहाँ पे अगला राउंड होगा वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड, और जो भी आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। और यहाँ पे आपका अगला है वो है एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो जो भी आपका एजुकेशन, मतलब कि अगर आप 12 पास आउट हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, और अगर आप ग्रेजुएट पास आउट हो तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए। अगर आपका है कास्ट सर्टिफिकेट,
यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र रहेगा तभी आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एससी हो, एसटी हो तो उनके लिए एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पे एक भर्ती और है और यहाँ भी मल्टीपल पोस्टिंग आई हैं। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पे बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि एज प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो एज प्रूफ में आपको लगाना है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके स्थान पे 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका फ़ोटो है मिनिमम 4 फोटो और मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। अब देखिए इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए ईच एंड एवरीथिंग मेंशन हियर हाउ टू अप्लाई दिस जॉब। अब देखिए इसका अप्लाई डेट कब स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट कब है। तो इसका आवेदन 8 नवंबर 2025 को स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2025। अब देखिए दिखाते हैं सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए इसका जो है यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, सैलरी, एजुकेशन, हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। मैं इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला भर्ती। अब यहाँ पे आपका अगला भर्ती है प्राइमरी टीचर का, वो है RSSB प्राइमरी टीचर भर्ती, शिक्षा विभाग भर्ती। और इस संस्था का नाम है RSSB एंड दिस इज दी एजुकेशन डिपार्टमेंट। और यहाँ भी 2 भर्ती आई हैं, 2 यहाँ पे पोस्ट आया है, वो है लोअर प्राइमरी टीचर और यहाँ पे अगला आपका है अपर प्राइमरी टीचर। और यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट रहने वाला है वो है 7,759 टोटल पोस्ट। और इसका भी अप्लाई मोड है ऑनलाइन एंड दिस इज दी आल्सो ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसकी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके सैलरी के बारे में बात करें तो इसका सैलरी है पे लेवल 10। अभी मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा इसके सैलरी के बारे में। इस फॉर्म के अप्लाई करने के लिए इसका एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी। देखिए तो इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। यहाँ भी एज में छूट है, यानी कि अगर आप एससी हो, एसटी हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। लेकिन छूट पाने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपया है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके लिए यहाँ पे 400 रुपया है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पे आपका सीधा एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद यहाँ पे आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे मांगा गया है कि कैंडिडेट शुड हैव पास 12th या फिर कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, बीएड, डीएड, यानी कि आपके यहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बिहाफ पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा और उसके बिहाफ पे ही यहाँ पे सीधा सिलेक्शन या फिर एग्जाम होगा, क्योंकि यहाँ पे बीएड और यहाँ पे डीएड भी मांगा गया है। और यहाँ पे 12 पास, यानी कि यहाँ पे 2 टाइप की भर्ती है, वो है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास आउट होना चाहिए और एक है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आपके एजुकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर सीधा सिलेक्शन होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो, मैक्सिमम 20 फोटो, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर है और उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे
जो भी न्यू जॉब आता है सबसे पहले हमारे इस चैनल पे आते हैं, और जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, सभी जॉब की जानकारी इस चैनल पे सबसे पहले दी जाती है। और किसी को किसी भी चीज़ में मान लीजिए नॉलेज नहीं है कि इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को। जो भी चीज़ की डाउट हो, परेशानी हो, तो आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे टेलीग्राम पे और चाहे इंस्टाग्राम पे। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट। सभी लोग ध्यान देना है, जिसके पास हायर एजुकेशन है वो लोग सबसे पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट में अपना हायर एजुकेशन लगाएंगे, तभी इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC हो, ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। तो ये जो भी छूट आपको मिल रही है वो मिलेगी जाति प्रमाण पत्र के बेस पे। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला है वो है एज प्रूफ। अब एज प्रूफ में बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि एज प्रूफ में हम कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो एज प्रूफ में आप लगाएंगे अपना बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप लगाएंगे 10 का मार्कशीट। सो दीज आर डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्व शिक्षा अभियान या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए जिसमें मांगा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भर्ती हैं जो कि सीधी होने वाली हैं, तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही तगड़ा होता है। अब देखिए इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज लिखा गया है। देखिए अब यहाँ देखिए इसका जो भी आवेदन है यानी कि स्टार्टिंग डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यानी कि 7 नवंबर 2025 को इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है वो है 6 दिसंबर 2025। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए ये आपका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं इन दोनों का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, और जिन लोगों को रीड आउट करना है वो लोग रीड कर सकते हैं। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।